जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं और ये इससे जैसे मेग्मा मेग्मा जो होता है इससे कैसे कैसे बाहर निकलता है। काल्डेरा किसको बोलते हैं, फिर टफ किसको बोलते हैं, क्या टफ किसको बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे आज हम लोग। बोले तो ज्वालामुखी का पूरा बेसिक, बोले मेरा एक डायलॉग है, कब क्यों कैसे, क्या कब क्यों कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानते हैं। चलिए सबसे पहले जानेंगे ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी जो होता है पृथ्वी के मेंटल से तरल मेग्मा जिस क्रिया द्वारा बाहर निकलता है उसको ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी का हो गया, ऐसे मान लीजिए कि पृथ्वी का पार्ट हुआ, ठीक है। ऊपर वाला को क्रस्ट, बीच को मेंटल और नीचे वाला को कोर बोलते हैं। तो जो ये मेंटल होता है, ठीक है, बीच वाला पार्ट को जो मेंटल होता है, ये मेंटल से जो मेग्मा निकलता है, इसी पार्ट में मेग्मा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो पार्ट है ना, इसी पार्ट में मेग्मा होता है। तो मेग्मा इस पार्ट से जिस क्रिया द्वारा मतलब जिस, मान लीजिए यहाँ से छेद करके निकल गया, ठीक है, अगर इस छेद से निकल गया तो उसी को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, ठीक है, उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी जिस जगह से निकलता है, ठीक है, मान लीजिए किस जगह से निकल रहा है तो उसको बोलते हैं छिद्र। क्या बोलेंगे उसको, छिद्र। अब कोई मान लीजिए गेट ही होता है, मान लीजिए चूहा, सबसे एग्जाम्पल है चूहा किस चीज से निकलता है और आता जाता है, छेद, एक छिद्र से। ऐसे उसको गांव में बिल बोलता है लोग, लेकिन जैसे बोला जाए तो छिद्र से निकलता है बाहर, ठीक है। और ये छिद्र जब बड़ा हो जाता है, मान लीजिए कि कोई एक छिद्र है, ठीक है, इतना छोटा छिद्र है और इसी से हम कुछ बार बार अंदर बाहर कर रहे हैं, या फिर कोई काम, जैसे हाँ बचपन में बच्चा लोग गोली खेलता है, ठीक है, तो वो छोटा सा एक गुफी बनाता है, गुफी मतलब छेद, ठीक है, उसमें बार बार इतना खेलता है कि वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार है। अगर मान लीजिए कि कोई एक ही जगह से एक बार काम कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो वो बड़ा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रेटर बोलते हैं। जब छिद्र बड़ा हो जाता है तो उसको क्रेटर बोलते हैं। और क्रेटर, अब जाहिर सी बात है क्रेटर भी होगा तो वो भी फिर बड़ा होगा थोड़ा, तो वो भी थोड़ा फिर और बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा हो जाता है तो उसको काल्डेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्डेरा। जब बड़ा हो जाता है तो उसको काल्डेरा बोलते हैं। अब काल्डेरा हो गया तो काल्डेरा के बाद भी एक और क्रिया होता है, जैसे अब मैं इसको पहले एग्जांपल बता देती हूँ। मान लीजिए कि ये छिद्र, ठीक है, अब इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ काम नहीं हो रहा है। ये ज्वालामुखी अब मृत ज्वालामुखी हो गया, इससे अब मेग्मा बाहर नहीं निकल रहा है। जैसे कोई पुराना घर होता है, ठीक है, उसमें कोई नहीं रहता है तो वहां पे जाहिर सी बात है कोई ना कोई अपना स्थान, हाँ, कोई ना कोई वहां पे रहेगा ही रहेगा। जैसे जानवर हो गया, सांप वाप, टूटा टूटा महल वगैरह, भूतिया महल वगैरह, ऐसा फिल्म वगैरह में देखने को मिलता है। तो उसमें कुछ ना कुछ जानवर वगैरह अपना घर बना ही लेता है। तो सेम उसी प्रकार यहाँ भी होता है। अब इसमें तो जैसे इसमें जानवर तो घर नहीं बनाता है अपना, लेकिन इसमें क्या होता है ना, जैसे बारिश होता है, ठीक है, तो जब बारिश के दौरान जो पानी होता है वो इसमें भर जाता है, ठीक है। तो जब बारिश का पानी भर जाता है तो उसको पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काल्डेरा झील। उसको काल्डेरा झील बोलते हैं, ठीक है, उसको काल्डेरा झील बोलते हैं। ये रहा काल्डेरा झील, उसको बोलते हैं काल्डेरा झील। ऐसे एग्जाम वगैरह में ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन ही कभी कभी पूछ लेता है, बट ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है, इसको पता रहना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक पता रहता है तो इसके अकॉर्डिंग और भी कुछ सीखा जाए तो जल्दी याद होता है। ऐसे इससे ज्यादा इसके अकॉर्डिंग 20वें लेवल पे पूछता है इसमें कि अगर मान लीजिए कोई ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी कहाँ है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो में मैं बेसिक बता देती हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बोले तो कब क्यों कैसे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा डिटेल बता दूंगी, जैसे कि 20वें में कौन कौन सा बड़ा है, कौन सा कितने प्रकार का ज्वालामुखी होता है, तीन प्रकार का ज्वालामुखी होता है, तो वो कौन सा है और उसका एग्जाम्पल क्या क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम लोग जान रहे हैं इसका बेसिक, ठीक है। तो अब जानते हैं हम लोग कहाँ पे तक थे, हाँ यहाँ तक थे, काल्डेरा झील तक, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे ये मेग्मा निकला, ठीक है, जाहिर सी बात है मेग्मा बाहर निकलेगा। तो मेग्मा जब जमीन पे ठंडा होता है, जैसे कि मेग्मा जब जमीन पे गिरा, ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, मैंने पहले बताया, और इस पे ऊपर पार्ट में मान लीजिए कि यहाँ पे मेग्मा गिरा, ठीक है। अब मेग्मा गिरेगा तो वो ठंडा तो होगा ही होगा, क्योंकि गर्म चीज, ऐसे आदमी भी गर्म होता है तो कुछ देर में ठंडा हो जाता है, सेम यही प्रकार है मेग्मा निकलता है गरम गरम, लेकिन निकलने के बाद वो धीरे धीरे फिर क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो जब मेग्मा ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको लावा बोलते हैं। ऐसे लावा याद रखिएगा, लावा किसको बोले, जो ठंडा हो जाता है तब उसको लावा बोलते हैं। उससे जब तक ठंडा नहीं हुए रहता है उससे पहले तक उसको मेग्मा ही बोलते हैं। मेग्मा जब ठंडा हो जाता है जमीन पर, याद रखिएगा, जमीन पर, पानी पर ठंडा होता है उसको कुछ और बोलते हैं, ये जमीन का है। तो जो जमीन पे ठंडा होता है उसको लावा बोलते हैं, ठीक है,
उसको क्या बोलते हैं, लावा, ठीक है। और यही लावा जो होता है ना, आगे चलकर अग्नेय चट्टान का रूप लेता है। किस चीज का, अग्नेय चट्टान का रूप लेता है। तो मैंने चट्टान के बारे में वीडियो अपलोड कर रखा है कि चट्टान कैसे बनता है, इसका प्रोसेसिंग भी है चट्टान का, उसको मैंने पहले का वीडियो में बता रखा है, तो आप वहां से जा करके देख लेना। अभी हम लोग जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो जब मेग्मा जो होता है जल पे ठंडा होता है, जैसे कि मेग्मा, आप जाहिर सी बात है जल में भी गिरेगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि मेग्मा गिरेगा तो सिर्फ स्थल पे ही गिरेगा, जल में भी गिरेगा। तो जब मेग्मा जल में गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं, टफ, टफ बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। कि अगर मान लीजिए कि हम पानी में चल रहे हैं तो वो क्या है, चलना बहुत ही टफ है। तो वो इसी की तरह से याद रखिएगा कि जब मेग्मा जो होता है पानी में गिरता है और ठंडा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टफ बोलते हैं। अब फिर जानते हैं चना के समान, जैसे कि छोटे छोटे चने के समान का आकृति अगर हो जाता है मेग्मा का और वो ठंडा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्कोरिया बोलते हैं। स्कोरिया, स्कोरिया याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा नाम अजीब गजीब है, वैज्ञानिक लोगों का दिमाग थोड़ा सटका रहता है, इसीलिए अजीब गजीब नाम रख देता है, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग भी सटके हुए तरीके से याद कर लेना, स्कोरिया बोलते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि जैसे ये जो पर्वतनुमा आकृति हुआ, ठीक है, शंकुआकार, ये जो पर्वतनुमा आकृति हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी शंकुआकार। इसको पर्वत की आकृति को बोलते हैं ज्वालामुखी शंकुआकार आकृति, ठीक है। अगर मान लीजिए फिर ये जो मेग्मा होता है, मैंने जैसे कि बताया कि ये मेग्मा मेंटल में होता है, ठीक है, यहाँ मेंटल में होता है। तो मेंटल में जिस क्रिया द्वारा बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, जहां पे रहता है, ठीक है, सॉरी, जहां पे ये मेग्मा रहता है उसको स्टेनोस्फेयर, मेंटल के जिस पार्ट में, क्या, मेंटल के जिस पार्ट में मेग्मा रहता है उसको बोलते हैं स्टेनोस्फेयर, क्या, स्टेनोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि जैसे कि ये जो मेग्मा है, ठीक है, मेग्मा जैसे वाटर लेवल को टच कर गया, अब जाहिर सी बात है इधर वाटर तो होगा ही बीच में, अगर वाटर लेवल को मेग्मा टच कर गया तो उस क्रिया द्वारा पता है क्या होता है, ज्वालामुखी से गर्म पानी निकलने लगता है। कभी कभी आप सुनते होंगे न्यूज वगैरह में कि यहाँ का, जैसे अमेरिका का कोई ज्वालामुखी था, वहां से फटा तो उससे गर्म पानी वगैरह, बाष्प वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, निकल रहा है, तो वो वाटर लेवल को जब टच कर जाता है तब निकलता है, ठीक है। और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने बताया कि विश्व के लेवल पे जैसे कि अलास्का को धुआंरों का देश क्यों करते हैं, फिर बलय वगैरह जो प्रशांत महासागर वगैरह को क्यों बोलते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अभी का हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी का बेसिक क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग जाने हैं कब क्यों कैसे, मेरा वाला डायलॉग, कब क्यों कैसे क्या वगैरह जो भी, इसके बारे में जान गए अभी हम लोग। तो अब हम लोग मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में फिर से ज्वालामुखी को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।